क्या इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूटता है? मोटापे में कैसे कमी का बायस बनता है रोज़ा? इंसान को कैंसर से किस तरह रोज़ा बचाने? दोस्तों, आज जिस किताब का तारुफ करवाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल किताब है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़े को इस्लाम अहमियत हासिल है और इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक अहम तरीन रुकन रोज़ा भी है। बहुत सारे लोग नफली रोज़े भी रखते हैं और नफली रोज़ों में के साथ साथ नफली एतकाफ़ भी करते हैं और रमज़ानुल मुबारक में मसनून एतकाफ़ भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को रोज़े के मसाइल के बारे में इल्म नहीं होता कि रोज़ा रखने की शराइत क्या हैं, इसके अहकामात क्या हैं, फिर इसके अलावा इसकी बरक़ात क्या हैं, इसकी फ़जीलतें क्या हैं। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़े अस्सियाम ये ढाल है, गुनाहों से भी के लिए भी ढाल है और अल्लाह के अज़ाब, जहन्नुम के अज़ाब के लिए भी ढाल है। दोस्तों, इस तरह के तमाम सवालों और मसाइल का हल आपको एक किताब के अंदर मिल जाएगा, रोज़ा और इत्काफ़। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की लिखी हुई ये किताब है। मिन्हाजुल कुरान पब्लिकेशंस ने इसको शाया किया है। हर वो शख्स जो कसरत से रोज़े रखता है, इत्काफ़ बैठता है या रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़े रखता है, उसके लिए ये किताब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कम से कम उसको इल्म हो कि वो जो इबादत कर रहा है उसके अहकाम क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं, उसकी फ़जीलतें क्या हैं और उसकी बरकतें क्या हैं। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अदब बताया कि अगर तुम में से कोई रोज़े के साथ हो तो फोश कलामी ना करे, गाली गलोच ना दे, बुरी बातें ना करे, वला यजहल और ना जाहिलों वाले काम करे। इस किताब के अंदर 150 से ज़ायद सवालों के जवाब दिए गए हैं और 150 से ज़ायद मसाइल का हल बयान किया गया है जो एक रोज़ादार को या इत्काफ़ बैठने वाले को पेश आते हैं। अगर मैं इस किताब की तरफ आपको लेकर चलूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो कि ये कितनी अहमियत की हामिल किताब है, तो इसकी फ़हरिस्त में है रमज़ानुल मुबारक में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे, फिर रमज़ानुल मुबारक में शैतानों के जकड़े जाने से क्या मुराद है, फिर रमज़ानुल मुबारक में क़ियामुल लैल की क्या फ़जीलत है, कुरान हकीम की तिलावत की क्या फ़जीलत है, सहरी खाने की फ़जीलत क्या है, अफ्तारी खाने की फ़जीलत क्या है, फिर रोयत हिलाल यानी चाँद देखने से मुराद क्या है, फिर इसका दारोमदार किन चीज़ों पर है, फिर चाँद देखकर कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए, नमाज तरावी से क्या मुराद है, इसकी कुल रकात कितनी है, फिर शबीना का सही तरीका क्या है, फिर रोज़े के मुतल्लिक इसके अहकाम हैं। फिर इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे हत्ता कि उसे गाली गलोच दे तो वो उसको 2 मरतबा कहे, इन्नी साइमुन, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, मैं रोज़े से हूँ। इसका लुग़वी और शरई माना क्या है, फिर कब फ़र्ज़ हुआ रोज़ा, फिर रोज़े के वक्त सहरी और अफ्तारी में कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, फिर रोज़े में कौन कौन सी हिकमतें हैं, ज़ाहरी कौन सी हैं और बातनी कौन सी हैं, और जिस्मानी तौर पे रोज़े के क्या फ़वाइद हैं कि खजूर से रोज़ा अफ्तार करने में क्या हिकमत है, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करता है, फिर मोटापे में कैसे कमी का बायस बनता है रोज़ा, फिर इंसान को कैंसर से किस तरह रोज़ा बचाता है, ये भी इस किताब के अंदर मौजूद है, फिर सिगरेट नोशी से कैसे निजात का ज़रिया है, फिर रोज़े के मुतालिक तमाम मसाइल बयान किए गए हैं कि नीयत करना क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, या रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, या रोज़े का फ़िदिया क्या है, या एक और अहम तरीन सवाल का जवाब भी इस किताब में दिया गया है कि क्या हालत रोज़ा में खातून खाना या नान भाई नमक को चख सकता है या नहीं चख सकता, फिर उस चखने से मुराद क्या है, फिर रोज़े की हालत में लिपस्टिक या वैसलीन लगाने क्या जायज़ है, क्या रोज़े की हालत में सुरमा लगाना जायज़ है, क्या मसवाक या टूथपेस्ट करना जायज़ है, क्या दांतों से खून निकलने की सूरत में रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता, क्या कैसे रोज़ा टूट जाता है, क्या इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूटता है, क्या इनहेलर लेने से रोज़ा टूट जाता है। फिर अगला बाब है इत्काफ़ से मुतल्लिक, उसकी फ़जीलतें और बरकतें, इत्काफ़ बैठने से मुराद क्या है, फिर इसकी शराइत क्या हैं, फिर शब कदर को मुख्फी क्यों रखा गया है, फिर औरत कहाँ इत्काफ़ बैठे, इस अहम तरीन सवाल का जवाब इसके अंदर दिया गया है, और क्या ख़वातीन घर से दूर इज्तिमाई इत्काफ़ बैठ सकती हैं। फिर उसके बाद ईद उल फितर और सदका फ़ितर के मुतालिक अहकाम व मसाइल बयान किए गए हैं कि सदका फ़ितर कहते किसे हैं, किस पर वाजिब है, फिर ईद की नमाज के लिए क्या जमात शर्त है, या ईद की नमाज अगर रह जाए तो उसकी क्या क़ज़ा है, और जो शख्स रोज़ा ना रखे क्या उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब है, और शरई एतबार से सदका फ़ितर की मिकदार कितनी है, और इस जैसे बहुत ज़्यादा सवाल जिनका अभी अहाता करना मुमकिन नहीं, वो इसके अंदर जवाब दिए गए हैं। वो तमाम लोग जो कसरत से रोज़े रखते हैं, कसरत से इत्काफ़ बैठते हैं, या कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक में इत्काफ़ बैठते हैं और रोज़े रखते हैं,
ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ وہ جس عبادت کو انجام دے رہے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں، جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ ان کی برکات کیا ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔